प्रेज द लॉर्ड। मेरे यूट्यूब चैनल बाइबल की कहानी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए आज हम देखेंगे नूह और उसके जहाज के विषय में। बाइबल में नूह की कहानी शुरू होती है उत्पत्ति 6 से। उस समय पृथ्वी पर बुराई बहुत बढ़ गई थी और मनुष्य जो कुछ सोचता था बुरा ही सोचता था। उस समय परमेश्वर की तरफ मनुष्यों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं था और वे सांसारिक जीवन में फंसे हुए थे। खाना पीना और मौज करना उनका मकसद था। ये सब देखकर परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में उदास हुआ। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं मनुष्य और सभी जीव जंतुओं को पृथ्वी से मिटा दूंगा। उस समय पृथ्वी भर में सिर्फ एक मनुष्य धर्मी था जिसका नाम नूह था और परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रही। नूह के 3 पुत्र थे, सेम, हाम और येपेत। उसके परिवार में कुल 8 सदस्य थे। नूह के 3 बेटे और 3 बहुएं और खुद वे दोनों पति पत्नी। नूह धर्मी पुरुष था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं सब प्राणियों का अंत करने वाला हूँ, क्योंकि पूरी पृथ्वी पाप से भर गई है। और परमेश्वर ने नूह से कहा, एक जहाज बना ले जिसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो, और अपनी पत्नी, पुत्र और बहुओं को जहाज में लेकर जाना। सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के 2-2 नर और मादा जहाज में ले जाकर साथ रखना। सभी प्रकार के पक्षी और पंछियों के जोड़े तेरे पास आएंगे और तो उन्हें जहाज में जीवित रखना और अलग अलग प्रकार भोजन वस्तुएं इकट्ठा कर ले जो तेरे लिए और उनके लिए भोजन हो। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया और जहाज बनाकर तैयार कर दिया। फिर परमेश्वर ने कहा, आज से 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात तक पृथ्वी में पानी बरसाता रहूंगा। और नूह ने वैसा ही किया और परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय आ गया। उसी दिन आकाश के झरोखा खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात होती रही। पृथ्वी पर जल बढ़ने लगा और बड़े बड़े पहाड़ सब डूब गए। बाकी बच्चे जो प्राणी, जीव जंतुओं और पक्षी जल प्रलय से मर गए। केवल नूह और जो कुछ उसके साथ जहाज में थे वे ही बच गए और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक बना रहा। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर हवा चलाई और जल सूखने लगा। जल प्रलय के 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज एक अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया और 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ की चोटियां दिखाई दी। फिर इसके 40 दिन बाद नूह ने एक कौवा उड़ा दिया, पर सूखी भूमि न मिलने के कारण कौवा इधर उधर घूमता रहा। फिर उसने एक कबूतरी उड़ा दी, उससे भी कहीं पैर रखने के लिए जगह न मिली और वापस आ गई। फिर नूह ने 7 दिन बाद उसी कबूतरी को उड़ाया और वह शाम के समय वापस आई। इस बार उसके मुंह में जैतून का नया पाता था और नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है और नए पौधे उग आए हैं। और 7 दिन बाद उसने कबूतरी को उड़ा दिया और वह फिर कभी उसके पास लौट के नहीं आई। और नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और परमेश्वर ने नूह से कहा, अपने पुत्र, पत्नी और बहुओं समेत बाहर निकल आ और जीव जंतु, पशु पक्षियों को बाहर निकालना। तब नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और शुद्ध पशुओं को लेकर होम बलि चढ़ाई। इस प्रकार परमेश्वर ने नूह के इस प्रेम को देखकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी पृथ्वी पर जल प्रलय ना करूंगा और जैसे मैंने जीवों को अब मारा है वैसे फिर कभी ना मरूंगा। और परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी पर भाग जाओ। इस प्रकार नूह का तीनों पुत्रों
के वंश पृथ्वी पर फैल गए। जल प्रलय के बाद लगभग 350 वर्ष तक नूह जीवित रहा, और जब नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, इसके पश्चात वह मर गया। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को भयंकर जल प्रलय से बचा लिया। प्रभु आप सबों को इन वचनों से आशीष दे। आमीन।